नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से संसद का जो सत्र है वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा है फॉर वेरियस रीजंस, जहां पर सरकार और ऑपोजिशन आमने सामने है ऑन सर्टेन इंसिडेंसेस जो कि हुए हैं पास्ट में, जिसके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हम समझेंगे गुलेटिन को। यहाँ हम सभी जानते हैं कि बजट का जो सत्र है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है फिलहाल, और सत्र चल ही नहीं पा रहा है, बार बार सस्पेंड हो रहा है। तो गुलेटिन समझेंगे और गुलेटिन को क्या क्यों रेफर किया जाता है, गुलेटिन का क्या रेफरेंस है लेजिस्लेटिव पार्लांस में, ये समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। तो इस पूरे के पूरे जो स्टेलमेट चल रहा है पार्लियामेंट में, सरकार बुलेटिन कर सकती है डिमांड्स को, जो भी ग्रांट्स की डिमांड्स हैं, और पास कर सकती है फाइनेंस बिल को विदाउट एनी डिस्कशन इन लोकसभा। ऐसी स्थिति इस समय लग रहा है कि पैदा हो चुकी है जहां पर ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली क्या है, क्या हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले गुलेटिन समझ लेते हैं, गुलेटिन एक्चुअली ये है क्या। तो गुलेटिन एक अपरेटिस है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसको डिजाइन किया गया था ताकि जो एग्जीक्यूशंस हैं, सर काट कर जो एग्जीक्यूशन किए जाते हैं, उनको एफिशिएंसी से कैरी आउट किया जा सके। इसमें एक बड़ा वेटेड ब्लेड होता है, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे इस पिक्चर में। टॉप पर ऑफ अ टॉल इरेक्ट फ्रेम, एक इरेक्ट फ्रेम होता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा एक शीशा ब्लेड होता है, नॉट शीशा ब्लेड होता है, और उसको रिलीज किया जाता है किसी व्यक्ति को जिसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसकी नेक पर। तो यहाँ पर व्यक्ति को लिटाया जाता है, उसकी नेक पर इसको डाला जाता है ताकि एग्जीक्यूशन एकदम से हो जाए। देन इन अ सिंगल क्लीन पास, मतलब उसका एग्जीक्यूशन जो है सर धड़ से अलग किया जाता है सिंगल क्लीन पास के द्वारा। इसके लिए इसको क्रिएट किया गया था। ओरिजिन जो है इस एग्जैक्ट डिवाइस का प्लस द टर्म, ये हम फ्रांस से देख सकते हैं कि फ्रांस से आया है। जो डिजाइन है गुलेटिन का, उसका इंटेंट था कि जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो मृत्युदंड है, उसको रिलायबल बनाया जा सके, लेस पेनफुल बनाया जा सके, मतलब एकदम से झटके से ऐसा हो जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद द न्यू अलाइनमेंट आइडियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स के ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता है। नाउ गिलिटिन से पहले फ्रांस में मैनुअल बीहेडिंग होती थी, मतलब हाथ मैनुअली सर धड़ से अलग किया जाता था, और बहुत सारे मेथड से एग्जीक्यूशन के, जो कि काफी ग्रूसम थे, और बहुत हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन इसमें चाहिए होता था, स्किल भी चाहिए होती थी सक्सेसफुली इसको करने के लिए। बुलेटिन मोस्ट वाइडली एसोसिएट किया जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, जब ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था विद द रेवोल्यूशनरीज, जो भी जिनको भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी, एंड टू द मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ एंशिएंट रिजीम इंक्लूडिंग किंग लुई 16 एंड क्वीन मैरी एंटोनिया। इसका मेंशन जो है, इसमें ये मेथड जो है एग्जीक्यूशन का फ्रांस में यूज किया गया जब तक फ्रांस ने कैपिटल पनिशमेंट को बंद नहीं कर दिया इन 1981। तो टिल 1981 गुलेटिन का इस्तेमाल किया जाता था फॉर कैपिटल पनिशमेंट और एग्जीक्यूशन बाय बी हेडिंग द पर्सन जिसको ये सजा मिली है। अब लेजिस्लेटिव पैरलांस में इसका क्या मतलब है उसके बारे में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ व्हाई अनअकैडमी, अनअकैडमी से क्यों जुड़े? देखिए, अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी फिलहाल आपका एक ऑफर चल रहा है, 25 मार्च तक ये ऑफर वैलिड है, जहां पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर द सेम ईयर। ये आप ऑफर्स देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स फिलहाल चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, यू कैन कॉल ऑन दी नंबर्स दैट आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अपने डाउट्स और क्वेरीज को आप क्लियर कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा उनको कोड बताना होगा NDLive10। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग माय कोड? बेनिफिट ये है कि एक, मेरा कोड लगाने से आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि मैं आपको गाइड करूंगी, मेंटोर करूंगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। चलिए गुलेटिन का रेफरेंस देख लेते हैं, क्यों किसको कहते हैं गुलेटिन इन लेजिस्लेटिव पैरलांस, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में इसका मतलब क्या हुआ। तो लेजिस्लेटिव पैरलांस में गुलेटिन का मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल बिजनेस का पैसेज का तरीका है, उसमें सभी को बंच करना, इकट्ठा कर देना और फास्ट ट्रैक कर देना फाइनेंशियल जो प्रोसीडिंग्स है उनको पास करने के लिए, जो भी प्रक्रिया होती है। देखिए, डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है, विधायिका का जो रोल है वो बेसिकली विधान बनाने का। इसमें बिल्स आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, उन पर डिस्कशंस होता है, उसके बाद वो वोट से पास किए जाते हैं, उसके बाद ही फाइनली वो एक विधान बनते हैं। तो जब फाइनेंशियल बिजनेस की बात आती है तो ऐसे में गुलेटिन कर दिया जाता है। गुलेटिन का मतलब है कि जब बहुत सारे ऐसे बिल्स को इकट्ठा किया जा सके और फास्ट ट्रैक उनको पास कर दिया जाए, इमीडिएटली उनको पास कर दिया जाए, जिसमें कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो उनके बारे में फर्दर डिस्कशंस होने हैं वो नहीं होते हैं, और वो बिना किसी डिबेट डिस्कशन के ही पारित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति,
ये काफी कॉमन प्रोसीजर है इन द एक्साइज, प्रोसीजर एक्साइज है लोकसभा में बजट के सत्र के समय, बजट सेशन में ऐसा किया जाता है। बजट जब प्रेजेंट हो जाता है तो पार्लियामेंट रिसेस के लिए चली जाती है फॉर 3 वीक्स के अराउंड, 3 से 4 हफ्ते का रिसेस होता है पार्लियामेंट में बजट के प्रेजेंट होने के बाद। इस ड्यूरेशन में जो 3-4 हफ्ते का टाइम होता है, इस समय जो हाउस की स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो जो भी डिमांड्स रखी गई हैं, डिमांड्स की गई हैं ग्रांट्स के लिए, उनको सिरे से एग्जामिन करती हैं, 1 बाय 1 डिटेल एग्जामिनेशन उनका होता है, जो भी डिमांड्स आई हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा, और अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। जब पार्लियामेंट दोबारा रीअसेंबल होती है, जो कि अभी समय चल रहा है आफ्टर दी प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, ये जो अभी का समय है, यहाँ पर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है वो ड्रॉ अप करती है एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें डिस्कशन किया जाता है ऑन दीज डिमांड्स फॉर ग्रांट, जो भी डिमांड रखी गई है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जिनमें ग्रांट्स क्या क्या देनी है। नाउ टाइम क्योंकि लिमिट होता है, एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें बजट को पारित होना होता है, तो हाउस क्या करता है कि वो सारे एक्सपेंडिचर के जो डिमांड्स हैं वो नहीं ले सकता है सभी मिनिस्ट्रीज के, तो इसलिए जो पीएसी है वो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की डिमांड्स को डिस्कशन के लिए आइडेंटिफाई करती है। इसमें यूजुअली जो डिमांड्स हैं ग्रांट्स की वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसमें फिर से डिस्कशन होता है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एचआरडी। ये वो प्रमुख मिनिस्ट्रीज हैं जिनकी डिमांड्स जो की गई हैं ग्रांट्स के लिए, उन पर फिर से डिस्कशन किया जाता है आफ्टर द रिपोर्ट फ्रॉम दी स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, नाउ मेंबर्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए जो भी पॉलिसीज हैं और वर्किंग है मिनिस्ट्रीज की। ये वो समय होता है जो फिलहाल हम देख रहे हैं कि इस पर कोई काम नहीं हो रहा है हमारे संसद में इस समय। नाउ एक बार जब ये डिबेट्स हो जाती हैं तो स्पीकर अप्लाई करता है इन सारी मिनिस्ट्रीज की जो डिमांड्स हैं, जो ग्रांट्स के लिए डिमांड की जाती है, उन पर डिस्कशन हो गया सदन में। इसके बाद स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो अप्लाई करता है बुलेटिन। इसका मतलब है जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं फॉर ग्रांट्स, इसके अलावा जो भी डिमांड्स की गई हैं उनको सीधे वोट के लिए डाल दिया जाता है, सीधे उन पर वोटिंग होती है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। ये यूजुअली लास्ट डे पर होता है, जो भी लास्ट डे होता है बजट डिस्कशन के लिए जो दिया गया होता है, इसका इंटेंशन होता है कि टाइमली पास किया जा सके फाइनेंस बिल को, ताकि इस लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज का जो बजट का जो पैसेज की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया जा सके टाइमली। इसलिए बुलेटिन इस्तेमाल किया जाता है ऑन दी लास्ट डे कि चलो अब जो जिस पर डिस्कशन नहीं हो पाया उस पर बुलेटिन लगा के उसको सीधे वोट के लिए डाल दिया। नाउ बिफोर आई जंप इनटू टेलिंग यू व्हाट हैज हैपेंड एंड क्यों ये ऐसा किया जा रहा है, क्यों फिलहाल बजट का जो सत्र है यहाँ पर बुलेटिन आ सकता है, या क्यों ऐसा किया जा सकता है, उससे पहले बजट जो निकलता है पार्लियामेंट में, जो बजट की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं और देख लेते हैं बुलेटिन कहाँ पर आ सकता है और कहाँ पर ये इशू हो रहा है, फिलहाल अभी किस स्टेज पर है हम। तो सबसे पहले आता है, पहला स्टेज होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट विद फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से बजट प्रेजेंट किया जाता है संसद में। फिर जनरल डिस्कशन होता है बजट पे, एक जनरलाइज डिस्कशन होता है। इसके बाद एक ब्रेक होता है, जो सदन है उसको एडजॉर्न कर दिया जाता है दोनों ही हाउसेस को, और जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं सदन की वो स्क्रूटनाइज करती हैं इन सभी डिमांड्स को, जो भी ग्रांट मांगी गई है। डिमांड फॉर ग्रांट जो है लगभग 1 महीने के लिए, 3 से 4 हफ्ते के लिए। ठीक है, उसके बाद वोटिंग होती है डिमांड की फॉर ग्रांट, फॉर दीज ग्रांट्स इन लोकसभा। यहाँ पर इसके बाद एक रिपोर्ट आती है जिसके बाद ये फाइनल डिस्कशन होता है कि भाई क्या क्या है, उसके बाद वोटिंग के लिए उनको रखा जाता है डिमांड्स को। अभी वो ये वाली स्टेट है जहां पर वोटिंग होनी है बिफोर आफ्टर द डिस्कशन। ये स्टेट पर प्रॉब्लम हो रही है जहां पर बुलेटिन लाया जा सकता है, बुलेटिन आ जाएगा। इसके बाद पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल होता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, उसके बाद फाइनेंस बिल्स को पास कर दिया जाता है, फाइनली बजट को पास कर दिया जाता है। बुलेटिन क्लोजर के बाद क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल आता है, इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब अप्रोप्रिएट होगा, अब वो पैसा यूज किया जाएगा जिसके बारे में बात की गई, जो डिमांड्स की गई उसका अप्रोप्रिएशन होता है। दिस विल गिव द गवर्नमेंट परमिशन टू सीक फंड्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब वो पैसा यूज किया जा सकता है। इसके इनैक्ट होने के बाद बिल बिकम्स द अप्रोप्रिएशन एक्ट। दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड फाइनली द बजट पासेस, फाइनेंस बिल आता है, उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद वोट होती है अप्रोप्रिएशन बिल पर, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि फिलहाल इस केस में क्या हो रहा है। तो एक मीटिंग जो कि कॉल की गई थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस स्टेलमेट को खत्म नहीं कर पा रही है बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी ऑपोजिशन। एक अनसर्टनिटी है कि क्या ये बजट सत्र कंटिन्यू करेगा अपने शेड्यूल्ड डेट 6 अप्रैल तक। ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ट्यूसडे को 7वीं बार इन अ रो जो प्रोसीडिंग्स थी दोनों सत्रों की उनको एडजॉर्न किया गया बिकॉज फॉलोइंग अ कियोटिक सीन, मतलब सत्र चलने ही नहीं दिया जा रहा है फिलहाल। कुछ एमपीज का ये भी कहना है सरकार में कि बुलेटिन किया जा सकता है डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को और पास कर दिया जाएगा फाइनेंस बिल को विदाउट एनी डिस्कशन इन लोकसभा ऑन थर्सडे।
ऐसा भी कहा गया। नाउ व्हाट हैज द स्टेलमेट इन पार्लियामेंट बीन अबाउट, ये किस वजह से स्टेलमेट हो रहा है, क्यों ऑपोजिशन और सरकार आमने सामने है यहाँ पर। तो पार्लियामेंट इज has remained stalled as government and opposition have been unable to constructively engage with each other। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिवली एंगेज नहीं हो रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये मुद्दा हो रहा है। जहां ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है एक जेपीसी की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब की इनटू अडानी इशू, जो अडानी का इशू हुआ है, जो भी हम जानते हैं पूरा इशू है। सरकार कहीं ना कहीं स्टेडफास्ट करे इन डिमांडिंग राहुल गांधी शुड अपोलोजाइज ऑन फॉर व्हाट दे बिलीव आर हिज रीसेंट एंटी इंडिया रिमार्क्स। जो लंदन में उनके जो रिमार्क्स थे उसको लेके सरकार का कहना है कि पहले राहुल गांधी को अपोलोजाइज करना चाहिए। दूसरी तरफ अडानी का इशू है, मतलब दोनों आमने सामने हैं फिलहाल। बहुत सारी मीटिंग जो हुई हैं, स्पीकर एट द मीटिंग्स हेल्ड बाय स्पीकर ओम बिरला फॉर लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर फॉर अपर हाउस, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, बीजेपी मेंटेन कर रही है दैट कांग्रेस लीडर could be allowed to put forward his point of view regarding his remarks on Indian democracy in London only if he was ready to apologize over this। यहाँ पर ये कहा गया है, बीजेपी का स्टैंड है आफ्टर दीज मीटिंग्स कि भाई अगर राहुल गांधी चाहते हैं, राहुल गांधी को एक मौका दिया जा सकता है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें, अपना पॉइंट सामने रखें और ओवर इज एंटी इंडिया रिमार्क इन लंदन। उसके बाद अपोलोज, लेकिन वो तब किया जाएगा जब वो ही इज रेडी टू अपोलोजाइज ओवर द सेम, वो उस पर माफी मांगे जो उन्होंने कहा, उसके बाद ये मौका दिया जा सकता है। तो मतलब दोनों ही बिल्कुल अपने अपने स्टैंड से नहीं हट रहे हैं फिलहाल। इसी के साथ साथ कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया इसको और ये इंसिस्ट किया जा रहा है कि जो सरकार है उसको कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ताकि अडानी इशू में प्रूव किया जा सके। विद नो एंड इन साइट एनी सून, अभी नहीं लग रहा है कि दोनों आपस में मानने को तैयार हैं ऑन दिस ऑनगोइंग स्टेलमेट। गवर्नमेंट माइट हैव टू बुलेटिन टुगेदर डिफरेंट डिमांड्स एंड पास देम इन मैसेज। उनको एक साथ पास किया जाने की स्थिति पैदा हो चुकी है या हो सकती है, ऐसा माना जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के इश्यूज को पार्लियामेंट में लाकर और इस तरह की इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव प्रक्रिया के बीच में लाना सही है कि गलत है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 30 मार्च से बैचेस शुरू हो रहे हैं दोस्तों, उनसे एनरोल कर सकते हैं। मिशन फाउंडेशन बैच 2026 जो है हमारा 3 साल का बैच है, ये भी 30 मार्च से शुरू हो रहा है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी का, जो कि 26 जनवरी को होगा। आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माई कोड हियर ND Live 10, और इस QR कोड को आप एनरोल कर सकते हैं। ND Live 10 आपको कोड यूज करना है यहाँ पर। लोन फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so you get notifications about it. Thank you so much. God bless.